बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हकीम मुनीर मुश्ताक और आप देख रहे हैं रुमोज हिकमत यूट्यूब चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फौरन सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आपसे कोई भी मालूमाती वीडियो छूट न पाए। तो आइए बगैर किसी ताखीर के आज की वीडियो शुरू करते हैं। मेदे और ज़हनी कैफियत एंजाइटी के दरमियान गहरा ताल्लुक होता है जिसे जदीद साइंस गट ब्रेन एक्सिस कहती है। कदीम हिकमत में उसे तबखीर मेदा कहा जाता है, जहां मेदे में पैदा होने वाली गैस या खराबी दिमाग पर असर अंदाज होती है और घबराहट, बेचैनी या दिल की धड़कन तेज होने का सबब बनती है। अगर आपको महसूस होता है कि बेचैनी की असल जड़ मेदा है तो उसे ठीक करने के लिए दर्ज झेल तरीके इंतहाई मुफीद साबित हो सकते हैं। 1. मेदे की इस्लाह और तबखीर का खात्मा। जब मेदे में खाना सही तरह हजम नहीं होता तो वो सड़कर गैस पैदा करता है। उसके हल के लिए अदरक और लीमू का कहवा। अदरक हाजमे के एंजाइम्स को मुतहर्रिक करती है। एक छोटा टुकड़ा अदरक पानी में उबालकर इसमें चंद कतरे लीमू शामिल करके पिएं। सौंफ और इलायची का इस्तेमाल। खाने के बाद आधा चम्मच सौंफ और एक सब्ज इलायची चबाने से गैस बनने का अमल रुक जाता है और दिमाग को सुकून मिलता है। अनार दाना और पौदीना। अनार दाना, पौदीना और अदरक की चटनी मेदे की तेजाबियत और बोझलपन को खत्म करने में लाजवाब है। 2. ग़िज़ाई आदात में तब्दीली। मेदा ठीक रखने के लिए सिर्फ ये अहम नहीं कि क्या खाया जाए, बल्कि ये भी कि कैसे खाया जाए। खूब चबाकर खाना। हाजमे का आधा काम मुंह में थूक सलाइवा के जरिए मुकम्मल होना चाहिए। रात का खाना जल्दी। सोने से कम 3 घंटे पहले खाना खाएं ताकि मेदे को फारिग होने का वक्त मिले। पानी का दुरुस्त इस्तेमाल। खाने के दरमियान या फौरन बाद पानी पीने से गुरेज करें। यह हाजमे की आग, डाइजेस्टिव फायर को ठंडा कर देता है। 3. असबी निज़ाम, नर्वस सिस्टम को सुकून देना। चूंकि मेदा और दिमाग जुड़े हुए हैं, इसलिए मेदे को सुकून देने के लिए आसाब को पुरसुकून करना जरूरी है। गहरे सांस, डीप ब्रीदिंग। जब भी बेचैनी महसूस हो, नाक से गहरा सांस लें और पेट को फैलाएं, फिर आहिस्ता से मुंह से बाहर निकालें। ये वेगस नर्व को मुतहर्रिक करता है, जो मेदे को हजम करो और पुरसुकून रहो का सिग्नल देती है। चहलकदमी। रात के खाने के बाद 15 से 20 मिनट की हल्की चहलकदमी गैस को खारिज करने और हाजमे को बेहतर बनाने में मददगार है। 4. परहेज जो जरूरी है। बादी और सकील ग़िज़ाएं। बड़ा गोश्त, दाल, माश, चावल और ज्यादा चकनाई वाली चीजों से कुछ अरसा परहेज करें। मसनूई मशरूबात और कैफीन, चाय, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक्स मेदे की झुली को मुतासिर करती हैं और इज़्तिराब, एंजाइटी में इजाफा करती हैं। अहम नुक्ता, इंसानी जिस्म में तकरीबन 90% सेरोटोनिन, खुशी महसूस कराने वाला हार्मोन मेदे में बनता है। इसलिए जब मेदा खुश होता है तो दिमाग भी पुरसुकून रहता है। मेदे की खराबी से पैदा होने वाली बेचैनी और घबराहट गैस्ट्रिक एंजाइटी के खात्मे के लिए एक ऐसा मुस्तनद और जामे नुस्खा दर्ज झेल है जो न सिर्फ निज़ाम हजम की इस्लाह करता है बल्कि आसाब को भी सुकून पहुंचाता है। इस नुस्खे को सफूफी तबखीर कहा जा सकता है, जो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिन्हें मेदे में गैस बनने के बाद दिल डूबता हुआ महसूस होता है या बिला वजह खौफ महसूस होता है। जामे नुस्खा। सौंफ, फेनल सीड्स 50 ग्राम, हाजमा बेहतर करती है और गैस खारिज करती है। धनिया खुश्क, कोरिएंडर सीड्स 50 ग्राम, दिमाग और मेदे की गर्मी को दूर करता है। जीरा सफेद, क्यूमिन सीड्स 30 ग्राम, भूख बढ़ाता है और रियाह को खत्म करता है। छोटी इलायची, ग्रीन कार्डमम 20 ग्राम, दिल और दिमाग को फरहत देती है, मतली रोकती है। पुदीना खुश्क, ड्राइड मिंट 20 ग्राम, मेदे के वर्म और तशन्नुज, स्पाज़म्स में मुफीद है। मिस्री, रॉक शुगर 50 ग्राम, जायका बेहतर करने और तासीर को मोतदिल रखने के लिए। तैयारी का तरीका। 1. तमाम अज्जा को अच्छी तरह साफ कर लें। 2. इन तमाम अशिया को किसी ग्राइंडर में डालकर बारीक पीस लें और एक सफूफ पाउडर बना लें। 3. इस सफूफ को किसी शीशे के जार में महफूज कर लें। मिकदार खुराक, आधा चम्मच चाय वाला, सुबह और शाम। खाने के आधे घंटे बाद ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल करें। ये नुस्खा कैसे काम करता है? जब मेदे में तेजाबियत और गैस तबखीर बढ़ती है तो ये वेगस नर्व के जरिए दिमाग को परेशानी के सिग्नल्स भेजती है।
इस नुस्खे में मौजूद धनिया और इलायची दिमाग को ठंडक पहुंचाते हैं, जबकि सौंफ और जीरा पेट के दबाव को कम करते हैं। इससे दिल पर पड़ने वाला बोझ खत्म हो जाता है और एंजाइटी की अलामात खुद ब खुद दम तोड़ने लगती हैं। मजीद मुफीद मशवरा: अगर घबराहट के दौरान सीने में जलन भी हो तो इस सफूफ के साथ मुरब्बा बही क्विंस प्रिजर्व का इस्तेमाल बहुत ही लाजवाब नताइज देता है। ये न सिर्फ मैदे को ताकत देता है बल्कि दिल को भी मजबूत करता है। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मजीद मालूमात के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मौजूद हैं, इन वीडियो से भी फायदा उठाएं। तो दोस्तों, ये थी आज की रुमूज हिकमत पर एक और मालूमाती वीडियो। हमें उम्मीद है कि हकीम मुनीर मुश्ताक के बताए गए नुस्खों से आपको भरपूर फायदा हासिल होगा। तबसरा और राय: अपनी सेहत के मुताल्लिक किसी भी सवाल या राय के लिए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। हम आपकी रहनुमाई के लिए हमेशा मौजूद हैं और अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।